प्रिय बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 5 में संज्ञा पढ़ेंगे। ये संज्ञा को इंग्लिश में आप लोग पढ़ी होंगी नाउन के रूप में। नाउन को ही हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप जितने भी आप नाम वाले जितने भी आप चीज़ देखते हैं, अगल बगल जितने भी आदमी, सामान, पहाड़, जगह जो भी आप देखती हैं, सब जो है संज्ञा है। कहने का मतलब है सभी नाम वालों शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ आप लोग देखिए, जो ये क्या है, रामचरितमानस, ये क्या है, गीता, मोबाइल, घड़ी, कलम, टॉफ़ी, ये देखिए रबर है, कटर है, चश्मा है, तो ये सब का नाम है, इसका नाम है सबका। ये जितने हैं सब संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, ये जितने सामान है, इसके अलावा आपकी किताब है, तो ये जितने चीज़ हैं सब नाम वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, संज्ञा। इसको हम परिभाषा में इसे बोलेंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे कोई भी वस्तु का नाम हो, या कोई जगह का नाम हो, या कोई भाव स्वभाव हो, सबको हम संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब समझ लिए, इन सब को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? जिससे किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। ठीक है, ये हो गया रामचरितमानस, गीता, ये सब एक ही पुस्तक है। पुस्तक बहुत है, किताबें बहुत है, लेकिन ये किताब जो है, ये नाम का तो एक ही नाम है, तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से एक पूरी जाति भर का बोध हो, समूह भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ है हिरण, शेर, किताब, पहाड़, नदी, बहुत सारे पहाड़े हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे हिरण हैं, तो उसमें कोई खास किसी का नाम नहीं है, तो उसको हम एक जाति भर का है। बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारे पहाड़, लेकिन उसी में यदि हिमालय पहाड़ रहेगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गंगा नदी रहेगा तो वो व्यक्तिवाचक होगा। नदी रहेगा सिर्फ जातिवाचक, गंगा नदी हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक। किताब रहेगा तो जातिवाचक, यदि रामचरितमानस किताब रहेगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या है? जो जिन शब्दों से एक जाति भर का, समूह भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी का भाव, गुण, दोष, दशा पता चलता है, बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इनमें क्या आ गई है? बुढ़ापा। ठीक है, इनमें क्या आ गया है? बुढ़ापा। जैसे ताजमहल की सुंदरता देखने लायक है, तो सुंदरता हो जाएगा भाववाचक। चाय में मिठास है तो मिठास हो जाएगा भाववाचक। ठीक है बच्चों, तो हम लोग समझ लिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को और भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिससे एक जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और जिस संज्ञा शब्द से भाव, गुण, दोष, अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तीनों का उदाहरण है मदर टेरेसा, हिरण, बुढ़ापा। बुढ़ापा में मिठास, बचपना, सुंदरता, मोटापा, उसमें जो है ऊंचाई भी दे सकते हैं। जातिवाचक में नदी, पहाड़, किताब, शहर, ये हो गया जातिवाचक उदाहरण। व्यक्तिवाचक में जो खास हो, नाम वाले,
गांधी जी, राम, ठीक है, गंगा नदी, हिमालय पर्वत, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब आ जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि शब्द से भाववाचक कैसे बनाते हैं। वीर से वीरता, अपना से अपनापन, ऊंचा से ऊंचाई, गरीब से गरीबी, भला से भलाई, बुरा से बुराई, बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, युवा से यौवन, ये सारे संज्ञा शब्द हैं और ये भाववाचक संज्ञा है। ये संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा बना है। ये संज्ञा है वीर गुणवाचक है और ये भाववाचक संज्ञा बना है। तो ये जितने हैं भाववाचक संज्ञा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा अच्छाई, निज निजता निजत्व, भक्त भक्ति, सुंदर सुंदरता, मनुष्य मनुष्यता, बालक बालकपन, लिखना लिखाई, मीठा मिठास, खट्टा खटास, उदार उदार, कठिन कठिनाई, उदार उदारता, जीतना जीत, हारना हार, पढ़ना पढ़ाई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है संज्ञा किसे कहते हैं शॉर्ट में दिया हुआ। संज्ञा के 3 भेद, तीनों भेद के नाम दिए हुए हैं। आप इसको भाववाचक संज्ञा को याद कर लीजिएगा और यहाँ पर जो है किताब से देख के परिभाषा लिखिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा वस्तु के भाव, दशा, स्थिति का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक दोनों का परिभाषा लिख के अंतर स्पष्ट। इतने जगह में आपको नहीं अटेगा तो रफ कॉपी में लिखने की प्रयास कीजिएगा और इसको आप लोग किताब में पूरा कर लीजिएगा। संज्ञा के कितने भेद हैं किताब में पूरा कर लो। अब यहाँ पर दिया हुआ 4, 5, 3 में टिक करोगी। यहाँ पर है हरियाली शब्द है, कौन संज्ञा हरियाली? भाववाचक संज्ञा है। मदर टेरेसा संज्ञा के कौन भेद का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक के उदाहरण है, यहाँ टिक कीजिएगा। नदी शब्द जो है कौन संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का है। ठीक है, इसमें यदि गंगा नदी रहता, गंगा नदी, तब हो जाता व्यक्तिवाचक। क्या बच्चे, यहाँ पर है संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें जो संज्ञा शब्द है गोला लगाना है। मैं लगा दी हूँ। फूल, नदी, पानी, राजा, बुढ़ापा, खुशी, बालक, वीरता, बुराई, भलाई। ऐसे ही आप लोग किताब में लगा लीजिएगा। सुनना, हंसना, चलना, बैठना, पढ़ना, ये क्रिया शब्द हैं, ये संज्ञा शब्द नहीं है, इसलिए इसमें गोला नहीं लगाए हैं। भाववाचक संज्ञा बनाइए, किताब से देख के यहाँ भाववाचक संज्ञा आप लोग लिख लीजिएगा। मैं यहाँ लिख दी हूँ, इसी तरह आप लोग किताब में लिख करके याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए गोले में लाल, जातिवाचक संज्ञा के पीला। इसमें रंग भरना है। जो व्यक्तिवाचक है उसमें उस गोले में लाल भरना है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के गोले में लाल, इसमें लाल भरना है। इसमें जातिवाचक में पीला भरना है, जातिवाचक में पीला भरना, व्यक्तिवाचक में लाल भरना है। यहाँ जैसे लिखा हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा कुतुब मीनार, जातिवाचक में ये इमारत है, भाववाचक में ऊंचाई है। इसी तरह यहाँ होगा सुभाष चंद्र बोस, जातिवाचक में नेता, भाववाचक में नेतृत्व। ये सुभाष चंद्र बोस के लिखे। ठीक है बच्चों, आप लोग किताब में काम पूरा कर लीजिएगा और इसको एक बार पढ़ करके चैप्टर के साथ पढ़ के समझ लीजिएगा। पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, भाववाचक को याद कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।